हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। चलो सबसे पहले जानते हैं कि ये हमें पता होना क्यों जरूरी है। तो इसके चार पांच मुख्य कारण है कि ये सबसे पहले कि जो मेडिकल फील्ड है, तो मेडिकल में एक चीज आती है कि कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। तो नेग्लिजेंस मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि जो चीज पेशेंट को हार्म करती है, जैसे कि कोई भी एक्ट हम जो करते हैं, एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन, इसमें से कुछ भी कर लिया हमने तो दिस इज मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ ओमिशन मतलब ऐसी चीज करना कि जो करनी नहीं चाहिए, ऐसी चीज मतलब नहीं करना जो करनी चाहिए थी, मतलब फेल टू डू गुड थिंग, फेल टू डू समथिंग मतलब फेल टू डू द, सपोज कोई पेशेंट है, उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट ही नहीं किया हमने, डायग्नोसिस सही से नहीं बनाया, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं कराई, जैसे सीटी एक्सरे, बेसिकली ईसीजी करना चाहिए, जैसे हार्ट का पेशेंट ईसीजी नहीं है, एक्सरे नहीं है, तो ऐसी चीजें हो गई। जैसे कि कैंसर का केस है, कैंसर की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये हो गई। और एक्ट ऑफ कमीशन मतलब ऐसी चीज करना जो करनी नहीं चाहिए थी, जैसे कि रॉन्ग सर्जरी कर ली, रॉन्ग साइड पे सर्जरी कर ली, कोई दूसरे पेशेंट की सर्जरी कर ली एक पेशेंट के नाम पे, ठीक है। तो इसमें होता ये चीज है कि हमें ये आता है हमारे आईपीसी के अंदर, जो ओल्ड पुराना आईपीसी था, आईपीसी 304 ए के अंडर आता है। जैसे कि इसमें सपोज इस एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन में पेशेंट की सपोज रॉन्ग साइड सर्जरी के लिए पेशेंट मर गया, तो सपोज पेशेंट की डेथ हो गई ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, तो हमें 304 के अंडर हमें उसकी पनिशमेंट मिल सकती है। और सपोज डेथ नहीं हुई पर पेशेंट को हार्म हुआ है, तो 336 के अंडर मिलेगी। और पेशेंट को हार्ट हुआ है, 337 के अंडर हमें पनिशमेंट मिलेगी। और पेशेंट को ग्रीवियस हार्ट हुआ है, जो कि लाइफ इन डेंजर रहेगा पेशेंट का, तो 338 के अंडर हमें पनिशमेंट मिलेगी। और सपोज अब न्यू भारतीय न्याय संहिता है, उसके के मतलब उसका सेक्शन 106 के अंदर हमें पनिशमेंट मिलेगी ये मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए, जिसके अंदर 5 इयर्स का प्रिजनमेंट है। तो एक चीज है कि मेडिकली नेग्लिजेंस के अवॉइड करने के लिए हमें डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट पता होनी चाहिए। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है कि जो श्रीदेवी है, श्रीदेवी की जो मदर थी, मदर की श्रीदेवी की मदर का ब्रेन ट्यूमर था, उनको मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर लेफ्ट साइड था। पर जो ब्रेन ट्यूमर लेफ्ट साइड था, पर उनके जो डॉक्टर थे, जो मेडिकल मेडिकल स्लोन केटरिंग कैंसर हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क में, वहां पे उनकी रॉन्ग साइड सर्जरी कर ली। जैसे तो लेफ्ट साइड था ब्रेन ट्यूमर, बट सर्जरी इज ऑपरेटेड ऑन राइट साइड विच इज रॉन्ग बाय मिस्टेक, और दिस इज एन ग्रेव एरर। और इसके बाद उनका एक साइड का ब्रेन तो निकल गया, सपोज ब्रेन की सर्जरी, ये ब्रेन है, ट्यूमर तो ये साइड था, पर सर्जरी कर ली इस साइड का तो ट्यूमर, इस साइड तो अच्छा ब्रेन निकल गया, उसके कारण उनको विजन लॉस, लॉस ऑफ विजन, वाइटल ऑर्गन के विजन लॉस हो गई, और मेमोरी लॉस हो गया उस साइड का। सो फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, कॉर्नेल मेडिकल हॉस्पिटल, वहां पे उनका जो ब्रेन का ट्यूमर था उस साइड की सर्जरी कर ली। पर ये हुआ था 1995 और 96 तक उनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो वहां के डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कि क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो ये लगा था, वहां पे इमेज लगा था, फिल्म लगी थी, रॉन्ग सेट ऑफ फिल्म इनटू ऑपरेटिंग रूम, ये चीज के कारण उनसे गलती हो गई, उन्होंने रॉन्ग साइड पे ऑपरेट कर लिया। भले ही डॉक्टर बहुत टॉप के थे, ये थे, फिर भी उनसे ये माइनर चीज के कारण मिस्टेक हो गई। अनदर एक एग्जांपल है कि ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का डॉक्टर है, तो इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट साइड का ट्यूमर था, उन्होंने राइट साइड का लंग पेशेंट का निकाल दिया। तो इनके कारण इनको 2 साल की सस्पेंशन मिल गई, 2 साल की सजा, सस्पेंशन, और 81,000 का जुर्माना लग गया, $81,000 का। तो ये भी एक चीज है कि छोटी छोटी चीजें होती है, उसके कारण हमें ये करना पड़ता है, इसीलिए ये हमें सीखना जरूरी है।
एक तो हो गया लंग केस और ये मदर का केस। सो सबसे पहले हम सीखेंगे कि WHO चेकलिस्ट में क्या क्या आता है। तो WHO चेकलिस्ट में आता है सर्जिकल चेकलिस्ट। इसमें सबसे पहले तीन चीजें, मुख्य चीजें याद रखनी है कि साइन इन होता है एक होता है टाइम आउट और एक होता है साइन आउट। ठीक है। साइन इन मतलब क्या? साइन इन मतलब कि बिफोर पेशेंट तो आ गया ओटी के अंदर, बिफोर इंडक्शन। बिफोर इंडक्शन, इंडक्शन मतलब पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले। बिफोर इंडक्शन हमें क्या क्या पता होना चाहिए? बिफोर इंडक्शन हमें पेशेंट को ही खुद से बोलना है, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी है। आइडेंटिटी, पेशेंट को पूछना है कौन सा प्रोसीजर है, पेशेंट को ही पूछेंगे कौन सी साइट है, और पेशेंट से पूछेंगे कंसेंट हुआ या नहीं, पेशेंट की कंसेंट पे साइन ले लेंगे। ठीक है। फिर हम चेक करेंगे साइट जो बताई पेशेंट ने वो मार्क है या नहीं। फिर हम अपनी मशीन की तरफ घूमेंगे, एनेस्थीसिया मशीन चेक है। फिर देखेंगे पेशेंट के पीएससी में पेशेंट ने मेडिसिन लिया है नहीं लिया। ठीक है। फिर हम देखेंगे पेशेंट को लगाएंगे मॉनिटर्स, उसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन चेक करेंगे पल्स ऑक्स फंक्शनिंग है, वर्किंग है नहीं है। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को एनी एनेस्थीसिया में एनी एलर्जी तो नहीं है। फिर देखेंगे पेशेंट की एनी एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे तो नहीं है, एयरवे डिफिकल्टी तो नहीं है पेशेंट की, क्योंकि एयरवे डिफिकल्ट होगा तो प्रोसीजर में चेंजेस होगा। फिर हम देखेंगे इसका पेशेंट को कोई एलर्जी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया। फिर पेशेंट को देखेंगे कि एनी ब्लड लॉस होगा या नहीं होगा, तो ब्लड लॉस होगा तो कितना हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड है तो 7 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड लॉस होगा या नहीं मेजर सर्जरी, नहीं तो 500 ml के ऊपर ब्लड लॉस होगा या नहीं इन एडल्ट। ठीक है, ये हमें देखना है, क्योंकि उस हिसाब से हमें ब्लड भी अरेंज करना पड़ेगा। और इसमें ठीक है, ये हो गई, इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और पेशेंट का हमें और पेशेंट इसमें और एक चीज आएगी कि पेशेंट एंटिसिपेटेड एयरवे भी है, और एस्पिरेशन एस्पिरेशन प्रोन तो नहीं है पेशेंट। सपोज पेशेंट अभी प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है, कुछ खा के तो नहीं आया पेशेंट अभी तुरंत 2 घंटे पहले या कुछ, तो सक्शन रेडी होना चाहिए, सब कुछ रेडी। तो ये चीजें हमें बिफोर इंडक्शन बिफोर इंडक्शन हमें सब कुछ पता होनी चाहिए। अब देखो, तो टाइम आउट मतलब क्या? टाइम आउट ये किस किस ने पता करना चाहिए? ये टाइम आउट का काम है नर्सिंग, एनेस्थेसिया एंड सर्जन का। तो ये तीनों मिलके टाइम आउट मतलब बिफोर जो इंसिजन देंगे, बिफोर इंसिजन ये हम चीज करेंगे। लाउड आउट मतलब लाउड साउंड से पेशेंट हम पूरी टीम है ना, पूरी टीम के जो भी सदस्य है उनके नेम, कौन डॉक्टर है, जैसे कि आई एम डॉक्टर, जैसे कि ही शी इज नर्स, वो खुद बताएगी आई एम नर्स दिस आई एम इस सपोज मैं बताऊंगा कि आई एम एनेस्थेटिस्ट, ऐसे सबका नाम बताएंगे। और सबका इस केस में क्या रोल है वो हम डिफाइन करेंगे, नेम एंड रोल। ठीक है, जैसे कि ये प्राइमरी डॉक्टर है, सपोज प्राइमरी सर्जन है, ये असिस्टेंट सर्जन है, सपोज ये नर्सिंग स्क्रब नर्स है, मेन स्क्रब नर्स उसके असिस्टेंट, ऐसे। ठीक है। देन हम पेशेंट के बारे में अगेन पेशेंट का नेम लाउडली बताएंगे। फिर पेशेंट ने क्या प्रोसीजर करेंगे हम पेशेंट के ऊपर वो बताएंगे। फिर पेशेंट का इंसिजन क्या देंगे पेशेंट के ऊपर। फिर साइट क्या है और पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, ये लाउडली बताएं। ठीक है, उसके बाद आता है फिर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दिया या नहीं 60 मिनट के अंदर हम एंटीबायोटिक दिया या नहीं वो कंफर्म करेंगे। और इसके बाद आएगा, फिर हम करेंगे क्रिटिकल इवेंट्स। क्रिटिकल इवेंट्स कौन कौन फिक्स करेगा? जैसे कि सर्जन बोलेगा दिस इज नॉट रूटीन केस और दिस इज रूटीन केस। फिर अगेन बोलेगा दिस इज ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है, एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस बहुत होगा इसमें, और मुझे ये स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे।
सर्जन बोलेगा स्पेशल इक्विपमेंट के लिए डिमांड कर सकता है। बिफोर इंसिजन हो रही है सारी चीज, और मुझे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ठीक है, ये सर्जन बोलेगा। उसके उसके बाद फिर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया वाले का कंसर्न बताएगी, हाँ दिस इज डिफिकल्ट एयरवे, डिफिकल्ट इंटुबेशन हो सकता है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। मतलब ये तो हो गया, डिफिकल्ट है, एयरवे डिफिकल्ट था तो एक्सटुबेशन भी डिफिकल्ट, ये कंसर्न हो गया। और इंसिजन से पहले बताएगा कि दिस इज ओबेस पेशेंट है, तो इंसिजन से पहले वो बाकी सारी एनेस्थेटिक ड्रग्स और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। ठीक है, और इसमें पेशेंट का ए से ग्रेड ये भी कंफर्म करेंगे, डिफाइन करेंगे। कुछ कंसर्न है, कुछ इक्विपमेंट के बारे में कंसर्न है, इक्विपमेंटल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि एनेस्थीसिया को और एक एक्स्ट्रा बैकअप मशीन चाहिए, बाइपैप मशीन आफ्टर दिस दैट, वो सारा अरेंज कर देगा। और कोई इन्फ्यूजन लगाना है तो इन्फ्यूजन पंप चाहिए, वो चाहिए सब कुछ। और ये नर्स है ना, तो नर्स हम कंफर्म करेंगी कि सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलिटी मेंटेन करेगी, सारी इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इंसिडेंट से पहले बताएगी, हाँ सर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मुझे डिले करना पड़ेगा थोड़ी देर ये करके। इक्विपमेंट का कंसर्न बताएगी, कुछ इक्विपमेंट का इशू है, कुछ चल नहीं रहा, कुछ मशीन चल नहीं रहा, तो वो सारा ये बताएगी। और लास्ट में हमें यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करना है। देखिए ये इमेज यहीं पे डिस्प्ले करना है बिफोर द इंसिजन, तो हमें पता चलेगा। जैसे कि श्रीदेवी के केस में हुआ था कि उन्होंने क्या किया था कि इमेज रॉन्ग फिल्म थी, तो हम इमेज सही से चेक करके पेशेंट का नाम वो सब कुछ चेक करके पेशेंट का नेम है या नहीं इमेज पे, और पेशेंट की कौन सी साइड सीटी का इमेज है, एमआरआई का इमेज है, सब कुछ उधर रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ गया साइन आउट। तो साइन आउट केसेस में हम क्या करेंगे, जैसे मानो पूरी सर्जरी हो चुकी है तो साइन आउट का स्पेशल कंसर्न रहता है बिफोर लिविंग द ऑपरेशन रूम। सारे लोग है ना, सब लोग वर्बली कंफर्म करेंगे, सब लोग नेम ऑफ पेशेंट, प्रोसीजर क्या किया और पेशेंट का नेम एंड प्रोसीजर ऑफ पेशेंट। देन काउंट्स चेक करेंगे। काउंट्स क्यों चेक करना है इम्पोर्टेंट है अभी बताएंगे हम। काउंट्स चेक करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट काउंट्स। देन स्पॉन्ज काउंट्स चेक करेंगे। देन एनी शार्प आइटम्स है तो नहीं अंदर, ठीक है, ये सीजर ब्लेड सब कुछ है। देन स्पेसिमन जो निकाला है इस पेशेंट का, स्पेसिमन स्पेसिमन का हम स्पेशल लेबलिंग हुआ या नहीं, ये सारी नर्सिंग स्टाफ चेक करेगी, लेबलिंग हुआ है नहीं विथ पेशेंट नेम, लेबल किया है या नहीं किया। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ बोलेगी कि इक्विपमेंट का एक कंसर्न बोलेगी कि हाँ ये सर्जरी था पर इसमें ये इक्विपमेंट चल नहीं रहा है। सपोज यूरो का केस है, यूरो में ये यूरोस्कोप अच्छे से चला नहीं इसलिए दूसरा यूज किया, तो जो यूरोस्कोप है वो उसका कंसर्न प्रॉब्लम है कुछ, तो इक्विपमेंट का प्रॉब्लम वो अगले केस में मतलब एड्रेस हो जाएगा। या नहीं तो कोई लैप कोली सर्जरी हो रही है तो उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा, तो लैप कोली का इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस हो जाएगा अगले सर्जरी में, तो बार बार वो वही इंस्ट्रूमेंट वॉश नहीं ऑटो क्लेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने सारे अब इसमें जो काउंट्स है, सपोज अब ये देखो ये हो गई मार्किंग, तो इसका मतलब इस साइड का लेफ्ट साइड का सर्जरी होना है तो लेफ्ट साइड की मार्किंग होगी पेशेंट। अब हमें ये काउंट्स और ये क्यों चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सर्जरी कर रहे हैं ना तो कभी कभी इतने भूल जाते हैं गॉज बॉडी के अंदर ही रह जाता है। जैसे कि ये यूटेरस है, यूटेरस के पास ही एक गॉज उन्होंने हिमोस्टेसिस के लिए रखा था जैसे यहाँ पे, और वैसे ही रह गया, ये गॉज बाहर निकला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गॉसी पी बोमा, ग्लॉसी प्रिबोमा। तो जो गॉसिप लिबोमा मतलब ये गॉज है ना इनसाइड द बॉडी रह चुका है, जैसे कि ये था। ठीक है, जैसे कि मानो ये तो हो गया, तो कभी कभी जो गॉस पीस है ना, जो गॉस है वहां पे ना रेडियो ओपीक्यू मार्किंग्स होती है, जैसे कि ये मार्किंग जो इसमें दिख रही है साफ साफ, तो ये मार्किंग इधर दिख रही है। तो इसमें क्या है कि रिटेन रेटेक्स फॉर इन गॉस स्पॉन्ज, ये यहाँ पे स्पॉन्ज रह गया रेटेक्स नाम का, ये है रेटेक्स नाम का स्पॉन्ज, रेटेक्स 4x4, ये स्पॉन्ज इसके अंदर रह गया।
तो ये तो ग्रॉस मिस्टेक है, निग्लिजेंस है, इसके कारण पेशेंट में सेप्सिस में चला जा सकता है, पेशेंट को मतलब क्रिटिकल क्रिटिकल केयर की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें WHO चेकलिस्ट में इसका एक अच्छे से मतलब निमोनिक आता है कि देखो इसमें अच्छे से देखो, जैसे कि पेशेंट है, पेशेंट मार्किंग कर रहा है, पेशेंट क्या क्या मार्क कर रहे हैं, पेशेंट को हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले साइन इन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि पेशेंट के बारे में, पेशेंट आईपीएस बन रहा है, आईपीएससी एग्जाम याद रखो, आईपीएससी आई, patient identify her, herself himself, then patient give the procedure name, then site and then consent. ठीक है, then I should know the three things by the anesthetist, just like allergy, anticipate airway, aspiration होगा या नहीं. I should also know the oxygen, I should also know the blood loss, and then I should also know the marking of the patient, machine and medicine should be there. ठीक है, ये हो गया इसका। देन टाइम आउट में मुझे पता होना चाहिए तापसी, टी फॉर टीम, टीम एंड रोल should be there, everyone should know team and role. Then I go for the patient's name and procedure, सब इंसिजन कहाँ देंगे कहाँ नहीं, साइट क्या होगी. Then I should know the antibiotic given or not, and then I should know the critical events, and then I should know the image display or not. This is तापसी. तापसी क्या दे रही है, एग्जाम. देन साइन आउट में मैं दूंगा एग्जाम. एग्जाम क्या होगा, एनपीएससी, एनपीएससी एग्जाम. एन नर्सिंग स्टाफ क्या बोलेगी, नेम ऑफ प्रोसीजर एंड देयर सैंपल स्पेसिमेन एंड काउंट्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सारी काउंटिंग हुई या नहीं है, इक्विपमेंट्स कोई एक्स्ट्रा बचा तो नहीं है, पेशेंट के बॉडी के अंदर कुछ है तो नहीं. तो इतना सारा, इससे इस इतना सारा तो हम मेडिकल निग्लिजेंस से बच जाएंगे. थैंक यू.